अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहाँ दादू साहब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र, जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा कर दी, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया, कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं न आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पे असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप हैं केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्माओं, गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है। डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे। कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने, जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया, तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं। और उस महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआं है, कुआं केवल पीने का काम ही कर सकता, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया कि थोड़ा बहुत भी घास कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और के तेज रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहां बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। दरिया है नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूपे हैं केते धरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास उस जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है। श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सिमरण करते रहना, यो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। तब जो दास साहब को गरीबदास साहब जी की कथा सुनाना चाहता था, अब जैसे गरीबदास जी की कथा सुना रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड से आए थे। नानक साहिब जी सुल्तानपुर नाम का एक नगर है,
शहर है, उसमें एक राजा था, नवाब था, उसके यहाँ नौकरी करते थे खजाने में, और वो प्रतिदिन नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक साथ में नदी बहती थी, बेई नदी बोलते, बेई, उसमें स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। उनको बहुत सी ज्ञान चर्चा गोष्ठी हुई। पहले नानक जी ने अपना ज्ञान बताया, फिर परमात्मा ने बताया। नानक साहब जी ने कहा भी मैं आंखों देखूं तब बाबा जी तेरी गल मानूं। परमात्मा बोले ठीक है। अब नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। तो उन्होंने डुबकी लगाई, गिल्ले परमात्मा ने लगा दी। उनके शरीर को अंतर्ध्यान करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था। वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आई, और वो शरीर रख दिया अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। उधर कोई भी ध्यान नहीं जा किसी का। 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर, आत्मा को सचखंड ले गए। फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूँ बच्चा, वहां आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे को। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहां भगवान अर्धानक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा, वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली यो बैठा भगवान, दानक रूप में, जलाए रूप में, फाई सूरत मुलक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए, 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लाला जी था, और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था। वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था छुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, तो उस गांव वाले ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुंवारी गाय का दूध पियाया था, वो जंतर मंतर का, और उसके जंतर मंतर कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुन ली भगवान ने, उसके सांस शेष थे, बच गया। अब वो पागल हो गया, और कहा जाता है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अगर आप कुछ दया करो तो बच्चे को बुलाऊं। दादू पंथी गोपाल दास जी ने कहा कि बुला, ये झाड़ फूक करना थोड़ी बहुत ये सीख लेते हैं रोटी खाने के लिए, जितने भी ये संत बने, तो बुला, मैं अभी कर दूंगा ठीक। अब उसने जाकर के उस चौधरी साहब को कहा, उनके नाना जी को, शिवलाल नाम था उसका, शिवलाल, के शिवलाल जी, हमारे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कहते हैं बच्चे को दिखा दो, मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और बूढ़े बुजुर्ग उसके साथ। गरीबदास 13 वर्ष के बालक को लाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, उसने बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडर थीरे, दास गरीब उधार दिया, मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जब ये वाणी उस परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बोली, उस 62 साल का महात्मा था, 62-65 साल का दादू पंथी गोपाल दास, उसका शरीर, आंख भर आई उसकी, और रोंग रोंग खड़े हो गए कि इतनी प्यारी भाषा बोल रहा है इसने, बौड़ा बताओ दुनिया, अरे तेरा गजब भैया। तब उस काफी आध घंटे तक गरीबदास जी वो वाणी बोलते रहे, जो भगवान से परिचित होकर के उन्होंने गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थी रहे, ये सारा कुछ बोला। तब वो 65 साल का आदमी खड़ा हो गया, महात्मा जिसकी वो लोग पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी अब वाणी लिखवा दो, सारी की सारी, जीवों का उद्धार होगा कलयुग में। गरीबदास जी यही चाहते थे कि किसी तरह लखनियां मिल रहे बने, लेकिन यू कल भाग जाएगा 2 दिन, 2 थोड़ी बहुत लिख के मैंने तो बहुत कुछ लिखवाना है उसको दृढ़ करने के लिए। उठ चल पड़े गरीबदास जी।
उससे बात नहीं की फिर। अब उन लोगों ने सोचा कि 65 साल का आदमी एक 13 साल के बालक का घा जोड़ बैठा। उन्होंने ये सोचा भाई इसमें तो बड़ी बला है, बाबा जी का भी चक्कर कटा दिया इसने, यानी कोई बड़ा भूत प्रेत है इस गरीबदास जी में। 65 साल का बाबा भी आजोड़े खड़ा इसका आगे, यू क्या कहे है इसको। अब वो तो अपने घर न चले गए, गरीबदास जी चल पड़े खेतों को, जंगल की साइड में, और वो दादू पंथी महात्मा भी साथ साथ जा। आगे तो अमर वाणी गजब की वाणी है, क्योंकि परिचित था संतों की वाणी से, दादू से भी परिचित था कि उनको कोई संत मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। दादू पंथी ये नहीं मानते कि कबीर काशी वाला मिले थे, और उसने खुल के लिख रखा अपने ग्रंथ में, तो सब की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी बात सुन ले, जब सारा लिखा है, जितना मैं लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो जा अपने घर में। उन्होंने कहा दादू के पंथी ने, गोपाल दास जी ने, कि महाराज जी मैं तो घर तक कति फरी हो रहा हूं, और मेरा काम में कुछ नहीं बचा रही, ये परमार्थ का काम सेवा मुझे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मेरे लिए काम नहीं, कोई परमार्थ नहीं। तो गरीबदास जी का एक, उन्हीं के नाना का एक बेरी का बाग था, बेरी, बड़बेरी बोलन से, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत भारा। उस जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी और वो दोनों गोपाल दास जी बैठ जाते। गोपाल दास जी बनिया था, उसको लिखना आता था, वो लिखता था, गरीबदास जी बोलते थे। 6 महीने में ये वाणी पूर्ण हुई जो आज दास के पास उपलब्ध है, और जो आपके सामने वो अमृत बखेर रहा हूं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया कि हमारे सदग्रंथ बतावें और आंखों देखा संत बतावें कि धानक रूप रहा करतार। गरीबदास जी ने कहा अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। तो आज का तो विषय था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, ये सत्संग पूरा हुआ। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, काशी के अंदर जो एक सिंपल मैन की तरह रहा करते थे। पुण्यात्माओं, समर्थ कभी लोग दिखावा नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, छोटा बहुत इतरावे, और जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे ये कच्चे रास्ते पैदल चलने के खेतों में से बना लिए जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं किसी के खेतों में से, तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जो सही स्थान पर बनाए जाते हैं, कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा समर्थ थे, उनको कोई आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं थी। अपने आत्माओं, विशेषकर अपने हिंदू धर्म के अंदर हम जिनको भगवान माना करते थे वे सभी कोई राज्य पद को प्राप्त थे। भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, विशेषकर हम इन्हीं को भगवान मानते थे। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास यहाँ इस संसार की छोटी मोटी पावर हो, एक SHO है, एक छोटा सा अधिकारी होता है एक छोटे से क्षेत्र का, उसके हाथ में डंडा होता है, दंड देने की कुछ उसके पास पावर जो होती है। अब वो तो अपने आप ही भगवान है उस क्षेत्र में। कोई मंत्री है, उसके पास पावर है छोटा मोटा राहत देने की, तो वो तो आपका भगवान है, सबको स्वीकार्य है। और पुण्यात्मा एक झोपड़ी में रह के और कपड़ा बुना करते थे,
कभी कभी कुर्ता भी नहीं पहनते थे, धोती धोती में रहते थे। हैंड टू माउथ उनका निर्वाह था। ऐसे को भगवान कोई सपने में भी नहीं मान सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, जब हम पारखी हो जाएंगे, हम लाल की परख करना जान जाएंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। आज आपको परमात्मा कबीर जी के बारे में बहुत सी धारणाएं गलत फैला रखी थी। कोई कहा करते थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, शर्म के मारे वो कहीं सरोवर के किनारे डाल आई थी। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, संतान थे, वो उठा लाए थे और बड़ा होकर के वो जुलाहे का काम करते थे। और फिर ये भी कहा करते थे कबीर एक कवि थे। फिर जब हम इस संत मार्ग में आए, संत मार्ग के अंदर इनको भगतजन संत कहा करते थे, कुछ एक इनको भगत कबीर कहा करते थे, एकाद ने इनको संत कबीर भी कहा है। लेकिन कबीर पंथी भी कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते, वो सतगुरु कहते हैं। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सब कुछ भूला हुआ है परमात्मा कौन है। और जिसके नाम पर रोटी खाया करते कबीर पंथी, उनको नहीं पता कबीर साहब समर्थ हैं, सृष्टि रचनहार हैं, वो भी केवल एक सतगुरु कहा करते हैं। उन सब की वीडियो, उनके प्रवचन, इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईब चाहे वह कितनी बकवाद करो, समाज को सब पता लग गया उनका कितना नॉलेज था। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के विषय में बताएंगे। वैसे तो भगवान ने स्वयं कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जुग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया और प्रत्येक युग में अच्छी आत्माओं को, संतों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया। और उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के मेरी महिमा ढोल के डंके पे स्थान स्थान पर जाके सुनाया। तो परमात्मा कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे। और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे, उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे। और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे, जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था।
और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी शहर वाले, बनारस वाले। और परमात्मा खुद कहते हैं, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं, परमात्मा ने यह ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूं कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे। और इसी प्रकार नानक साहिब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक ब्रजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी, फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा पंडितों के कहने से कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की, सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया ना दीक्षा ली। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन भक्ति कर बेटा और तुझे सतलोक ले चलता हूं। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे, यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जाए। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा अरना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योद्ध लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक थे और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की।
मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई, और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर हुआ बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो क्या बस एक पंचर हो रहा, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, जो पंचर लग गया जब बचा लग गया आगे। तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसके। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहां रखने के लिए ये पर्याप्त है। जहां आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहां पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। अब उसने अर्ज की परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से कि हे सतगुरु मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा, मुझे कितने जन्म लाग जाए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ और तब वो यहां से पीछा छूटा उसका। अब उसके माता पिता उसमें तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे, नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ, और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। वो निसंतान थे, वो उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले, वो उनको घर ले आए, सब जगह आसपास सबको बताया, किसी का बालक को राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहाँ मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे, और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। वो माता पिता उसने धमकाते, तू हमारा दादा पाक गया है, हमने बच्चे बोलता है। एक आधी बार उनको खुरका धमका दिया। जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो उस बच्चे में मोह घना हो गया था, तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ,
काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। उसका नाम गौरी शंकर था। वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी। उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। उन आत्माओं ये पिछला स्वभाव संस्कार, चाहे किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान, उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और ब्राह्मण काशी के, तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंतर बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी। वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे। उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी। जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है,